हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल क्लास 12 में टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया था और आज भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ही डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को कुछ डिफरेंट रिलेशन के टाइप थे जो कि कल नहीं हो पाए थे, उसे आज देख लें। और जो मैंने आपको कल भी बताया था उस पर कुछ और डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चनों को जल्दी और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक दूसरा सेट ए है, ये भी 1 2 3 4 है क्योंकि बोथ सेट आर सेम। सो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11 ए क्रॉस ए फाइंड आउट करिए। फर्स्ट एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड से एक ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट और फोर्थ से एक ऑर्डर पेयर बनाए। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर, इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। सो स्टूडेंट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट 1 और सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट 2। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिलेशन है, आपको मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन है ये एग्जाम्पल पर बेस्ड है, सभी आपको इसी से बताऊंगा मैं। देखिए एक नल वॉइड और एम्प्टी रिलेशन होता है, ये भी एक टाइप्स ऑफ रिलेशन में है। देखिए ये रिलेशन क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन सच दैट आर प्लस टू a comma b such that b equals to a plus 5। b की वैल्यू a plus 5 है। for every value of a comma b belongs to capital A। देखिए स्टूडेंट, ये रिलेशन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। आप लोगों ने क्लास 11th में सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर मेथड रिप्रेजेंट करने के सेट के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट, b सेकेंड एलिमेंट है और a फर्स्ट एलिमेंट है, b इज इक्वल्स टू a प्लस 5। ये एग्जाम्पल है। देखिए स्टूडेंट, इसमें a क्रॉस a के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। b इक्वल टू a प्लस 5 का मीन्स होता है b एक ऐसा एलिमेंट है जो a प्लस 5 करने से बनेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है b वाला, b मीन्स सेकेंड एलिमेंट जो a प्लस 5 से बनता है। यानी b वाला एलिमेंट जो भी इसमें सेकेंड एलिमेंट है वो कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो फर्स्ट एलिमेंट में 5 जोड़ने से बनते हैं। सेकेंड एलिमेंट यानी कि b, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि a में 5 जोड़ने से बने, 5 ऐड करने से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बनता है। तो देखिए स्टूडेंट, आर ये जो एक रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ये इस एग्जाम्पल में एम्प्टी रिलेशन है। मीन्स ऐसा कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। यानी आप देख सकते हैं ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते हम। इस रिलेशन में ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं लिखा जा सकता, पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, ये है एम्प्टी सेट a कॉमा b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 5। ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं है जो इसको फॉलो करे। सो स्टूडेंट, इट इज एम्प्टी रिलेशन। ये एक एम्प्टी रिलेशन है स्टूडेंट्स, और एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट करते हैं और फाई इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a से इसे शो आउट करेंगे। ये एम्प्टी रिलेशन है स्टूडेंट। ये सारे बैकग्राउंड रिलेशन के टाइप है। जो मेन रिलेशन का टाइप है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको एक रिलेशन मिलेगा यूनिवर्सल रिलेशन।
देखिए स्टूडेंट, ये भी रिलेशन का ही एक टाइप होता है और इसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। देखिए सपोज वी हैव अ रिलेशन आर इक्वल्स टू a comma b such that modulus of a minus b is greater than or equal to 0 for all the value of a belongs to capital A and b belongs to capital A। देखिए यहाँ पर R एक रिलेशन है, R रिलेशन इज इक्वल्स टू a comma b such that modulus of a minus b is greater than or equal to 0। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ए कॉमा बी ऐसा ऑर्डर पेयर लेना होगा जिसका मॉडुलस ग्रेटर देन 0 हो और या इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल 3, 4 और इस ऑर्डर पेयर में 3 और 4 ए बी है, इसे आप यहाँ यूज़ करेंगे तो उसका मॉडुलस 0 से बड़ा आएगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 आएगा। या स्टूडेंट इसमें आप कोई भी ऑर्डर पेयर दूसरा ले सकते हैं और यहाँ पर आप उसको यूज़ करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। मीन्स आप यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आप लें तो वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। जो रिलेशन R है वो A क्रॉस A के इक्वल है। मीन्स यहाँ पर हर एक ऑर्डर पेयर इस चीज़ को फॉलो करेगा। मीन्स ये एक यूनिवर्सल रिलेशन को शो करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जानना होगा और रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको कल भी बताया था आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों में एक जैसी लगता है ये दोनों डेफिनेशन, बट इसमें अंतर है, डिफरेंस है। देखिए वो अंतर और डिफरेंस क्या है। R इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी R ऐसा रिलेशन हो जिसमें 1,1, 2,2 जैसे एलिमेंट हो और ये एलिमेंट सेट ए के हो। देखिए एक एग्जांपल, R इक्वल टू 1, 1 है और 2, 2 है। देखिए स्टूडेंट, इसमें 1 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है और 2, 2 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन को शो करता है। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। R equals to A comma A such that for every A belongs to A। स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में केवल इस बात का अंतर है। ध्यान से इसको समझिए क्योंकि अभी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे मिलेंगे तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ध्यान से इसको समझिए। A कॉमा ए ये दोनों में एक जैसा है। यहाँ A बिलोंग्स टू कैपिटल ए है और यहाँ लिखा है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मीन्स होता है, इस लाइन का क्या मीन्स है देखिए स्टूडेंट। ए के अंदर 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, R1 इक्वल्स टू एक रिलेशन गिवन है और आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर 1,1 है, इसमें 1 एलिमेंट सेट ए का है, 2,2 है, 3,3 है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो और ए कॉमा ए हो। तो देखिए स्टूडेंट 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, बट यहाँ पर 4,4 नहीं गिवन है। आपको सेट ए के 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो चारों के डबलेट होने जरूरी है। रिफ्लेक्सिव में डबलेट मीन्स होता है दोनों एलिमेंट फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट सेम होना जरूरी है और जितने एलिमेंट सेट ए में दिए हैं सभी के डबलेट यहाँ पर होने चाहिए।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ सभी डबलेट नहीं है, 1 1 है स्टूडेंट्स, 2 2 है, 3 3 है, बट यहाँ 4 4 नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। बट स्टूडेंट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? इसके लिए देखिए 1 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए है, 3 3 है और 3 बिलोंग्स टू ए है। सो स्टूडेंट ए बिलोंग्स टू ए का मीन्स ये एलिमेंट ए में होना जरूरी है, तो यहाँ पर भी देखिए ए में है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के डबलेट्स रिलेशन में होने चाहिए। और यहाँ पर 1 1 1 2 3 3 है बट 4 4 इस रिलेशन में नहीं है, इसलिए सभी एलिमेंट्स देखिए स्टूडेंट इसीलिए लिखा है फॉर एवरी ए, यहाँ पे 4 का डबलेट नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बट आइडेंटिटी रिलेशन है। इसी तरह एक सेकेंड एलिमेंट से देखिए यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट्स है स्टूडेंट और R2 में चारों एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर चारों के डबलेट हैं, इसलिए स्टूडेंट ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं? देखिए 1 1 1 बिलोंग्स टू ए है, 2 2 2 बिलोंग्स टू ए है, 3 3 3 बिलोंग्स टू ए है, 4 4 4 बिलोंग्स टू ए है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए स्टूडेंट ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको एक चीज़ मालूम हो गई होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ऐसा मे और मे नॉट बी पॉसिबल, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं, ऐसा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों को ये मालूम चलता है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो मस्ट भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा, बट जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो मे और मे नॉट भी रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है बट ये मे नॉट बी पॉसिबल। तो देखिए स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस है। इसके बाद आप लोग ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। देखिए स्टूडेंट्स कल मैंने आपको सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया था और इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। आज आपको कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेशन के और आपको वेरीफाई करना है कि इनमें से सिमेट्रिक कौन है और कौन नहीं। और स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जिसमें आपको चेक करना होगा कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन की आपको मैंने ये कल डेफिनेशन बताई थी, बट ये अभी कंप्लीट आपको नहीं समझ में आई होगी, इसलिए आपको कुछ यहाँ से एग्जांपल से मैं बताता हूँ। देखिए A, B belongs to R implies that B, A belongs to R for every value of A, B belongs to A। देखिए स्टूडेंट्स सिंपल वे में, आसान शब्दों में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी रिलेशन में A, B अगर प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स मीन्स B, A भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है।
यानी ऐसे बोल सकते हैं जैसे किसी रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 भी मस्ट होना चाहिए। किसी रिलेशन में 2,3 है तो 3,2 मस्ट होना चाहिए। ऐसे रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं जिसमें a, b अगर रिलेशन R में प्रेजेंट है तो b, a मस्ट बी प्रेजेंट इन R। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ रिलेशन गिवन है, हम लोग इसमें वेरीफाई करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है या नहीं, ये वेरीफाई करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर a, बिलोंग्स टू R1 है। देखिए स्टूडेंट, a, जैसे a, b बिलोंग्स टू R है। अब आपको मैंने अभी अभी बताया a, b का रिवर्स होता है b, a। a, b का रिवर्स b, a होता है, वो भी R पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट 1,1 है ये, 1,1 का रिवर्स करें आप तो 1,1 ही मिलेगा आपको। तो 1,1 भी देखिए प्रेजेंट है यहीं पे। इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 2,3 है, जैसे a, b बिलोंग्स टू R है वैसे 2,3 है, यहाँ पर बिलोंग्स टू R1 है। तो स्टूडेंट 2,3 अगर R1 में है तो 3,2 भी R1 में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3,2 अवेलेबल नहीं है। तो जब ये अवेलेबल नहीं है तो आपको आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिलेशन R1 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि a, b अगर R में होता है तो उसका रिवर्स b, a भी R में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ 2,3 बिलोंग्स टू R1 है बट 3,2 नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 1,2 R2 में है, इसका रिवर्स करें आप, जैसे a, b का रिवर्स b, a होता है, 1,2 का रिवर्स 2,a होगा, वो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। इसी तरह इससे ऑर्डर पेयर को देखते हैं। 2,1 का रिवर्स, जैसे a, b का रिवर्स b, a, तो 2,1 का रिवर्स 1,2 वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पर आइए 1,1 स्टूडेंट्स, इसका रिवर्स करेंगे आप तो 1,1 का रिवर्स 1,1 ही मिलेगा, वो प्रेजेंट है यहाँ पर। 2,2 का रिवर्स 2,2 ही होगा, 3,3 का रिवर्स 3,3 होगा, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि ये सिमेट्रिक होने की कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखिए R3 है या नहीं, इसके लिए देखिए क्या करेंगे। 1,2 तो इसका रिवर्स 2,1 प्रेजेंट, 2,1 का रिवर्स 1,2 प्रेजेंट, 2,3 का रिवर्स 3,2 होगा, 2,3 का रिवर्स 3,2 होगा। और स्टूडेंट देखिए वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। a, b अगर R में हो, बिलोंग करे, a, b बिलोंग्स टू R हो तो b, a आल्सो बिलोंग्स टू R, बट यहाँ पर 2,3 बिलोंग्स टू R3 है बट 3,2 यहाँ पर नहीं है। तो स्टूडेंट ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, आगे ऑर्डर पेयर नहीं चेक करना होगा। एक एलिमेंट्स की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आइए स्टूडेंट्स R4 को देखिए। 1,1 का रिवर्स करें आप, इसको उल्टा करें तो 1,1 ही आएगा, जो कि प्रेजेंट है यहाँ। 2,2 का रिवर्स करेंगे तो ये 2,2 प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है, 4,4 का रिवर्स भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट ये सिमेट्रिक है। इसके बाद लास्ट वाला देखेंगे। 1,1 का रिवर्स करें, 1,1 का उल्टा 1,1 ही है जो प्रेजेंट है, 2,2 का भी उल्टा यही होता है जो प्रेजेंट है, 3,3 का भी यही, 4,4 का भी। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 1,2 का उल्टा 2,1 होता है जो कि प्रेजेंट है, 2,1 का उल्टा 1,2 होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। बट स्टूडेंट ये एक एलिमेंट है 2,3 और 2,3 जैसे a, b है तो 2,3 का उल्टा हो जाता है 3,2
और देखिए स्टूडेंट वो इसमें नहीं है प्रेजेंट, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों ने देखा कि ये डिफरेंट टाइप के रिलेशन गिवन है और इसमें अगर कोई ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी के फॉर्म का है तो बी कॉमा ए भी मस्ट रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा किसी ऑर्डर पेयर के लिए नहीं पॉसिबल है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सिमेट्रिक की। और स्टूडेंट्स इसी तरह सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करने वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में काफ़ी मिलेंगे। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन के टाइप हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो टाइप हैं वो इसके बैकग्राउंड होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोग यहाँ तक होमवर्क करेंगे। कल मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल क्लियर करूँगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन देखूँगा। थैंक यू।